नालंदा जिला के मनीष वर्मा आईएएस अधिकारी आज जदयू का दामन थामे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि पहले हम दिल से थे, अब हम दल से आ गए। यानी कि पहले वो दिल से जदयू को मानते थे, जदयू को जानते थे और अब दल में शामिल हो गए, यानी कि आज सदस्यता ग्रहण कर लिए। क्या कुछ कह रहे हैं मनीष वर्मा, पहले उनकी बातों को देखिए और सुनिए। मैंने बताया था, पोस्टिंग की है, काम कर रहा था और मैं तो ये कहूँ कि पहले दिल से था इस जग में, अब दिल से था पहले, अब दल में हूँ। पहले दिल में था, एक तो मन से तो पहले ही से था। मैं जब 2012 में जब आया हूँ और उससे पहले भी जब माननीय मुख्यमंत्री जी को मुझे सुनने का टीवी में या कहीं भी अवसर मिलता था तो काफी देर तक सुनता रहता था। उनके व्यक्तित्व से कौन नहीं प्रभावित हो सकता। उनका जो व्यक्तित्व है असाधारण व्यक्तित्व और जो उनसे प्रेरणा मिलती है वो अद्भुत। मैं तो अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि 8 वर्षों से उनके पास रह करके मुझे जानने सीखने का मौका मिला और जितने भी यहाँ पर सीनियर यहाँ पे हैं सब, इन सब से मेरा इंटरेक्शन रहा है और सबसे कुछ न कुछ सीखने का मौका मिला है। बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है और मेरी कोशिश हमेशा होगी कि इस परिवार का सदस्य बन करके, सबका आशीर्वाद लेकर के, सबका सहयोग लेकर के जो कुछ भी जिम्मेदारी मिलेगी तो उसका पालन करूंगा। और आप जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं एक घटना जैसे बता देना चाहता हूँ, मेरे जीवन को प्रभावित किया। घटना है 2015 की, 2012 की। 2012 में जब बिहार में आया था तो मार्च के समय आया था। 2012 के अगस्त में 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी गांधी मैदान से बोल रहे थे। मैं नीचे बैठ के सुन रहा था और बोलते बोलते उन्होंने कहा, जब बिजली की बात आई तो उन्होंने कहा कि मैं बिजली की स्थिति में सुधार लाऊंगा और यदि बिजली की स्थिति में सुधार नहीं ला पाया तो मैं आपसे वोट मांगने नहीं जाऊंगा। मेरे जीवन में मैंने बहुत नेताओं को सुना, बहुत पॉलिटिशियन को सुना, बहुत मुख्यमंत्री को सुना कि कभी भी किसी नेता से, किसी लोग से इस तरह की बात कभी नहीं सुनी कि मैं यदि ये काम नहीं करूँगा तो आपसे वोट मांगने नहीं जाऊँगा। मैं कहा कि अद्भुत बात है, एक डेमोक्रेसी में नया चीज है कि एक पॉलिटिशियन, एक नेता जनता से वादा करता है कि मैं ये काम करूँगा और करने के बाद मैं यदि नहीं कर पाया तो आपके सामने नहीं जाऊँगा। ये मेरे लिए बहुत अद्भुत घटना थी। मन को झकझोर दिया, लगा कि ये संभव है कि 2012 की बात है, 2015 में इलेक्शन होना है, 3 वर्ष में क्या संभव है कि दिल्ली हो जाएगा। हम लोग लालटेन युग में पैदा हुए, लालटेन युग में पढ़ाई की और लालटेन साफ करते करते ऐसे IAS बन गए। तो उस युग का हर बच्चा जानता है कि किस तरह से हम लोगों ने पढ़ाई की और माननीय मुख्यमंत्री जी वो कह रहे थे, वो अद्भुत बात कह रहे थे। और देखिए उनके दृढ़ संकल्प का कि जब 2014 का जब चुनाव हो रहा था तो उन्होंने कहा, जो बात कही, लोगों ने उस समय बात चल रही थी कि बिजली आई, तो लोगों ने कहा बिजली आई, जो मात्र 2 वर्षों में उन्होंने पूरा कर दिया। और 2015 में सहयोग की बात है, मैं DM था, DM के बाद बिजली कंपनी में था और मुझे ही वो जिम्मेदारी मिली थी उस वक्त। तो दयामृत थे CMD, हम 3 कंपनी के MD थे और ये काम करने का मुझे माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से जो सहयोग उन्होंने दिया, सहयोग दिया। तो आपने देखा और सुना कि साफ तौर पे मनीष वर्मा किस तरह से बता रहे हैं कि नीतीश कुमार का जब भी भाषण हुआ करता था, जब भी प्रोग्राम हुआ करता था, हम टेलीविज़न पर बैठकर उनका प्रोग्राम देखने और सुनने का काम करते थे। आज से नहीं बल्कि 2008 से ही नीतीश कुमार से उनका लगाव रहा है और कई स्थानों पर नीतीश कुमार के साथ रहें।
इतना ही नहीं बल्कि वो नीतीश कुमार के करीबी के रूप में यानी सचिव के रूप में वो काम किए हैं और नीतीश कुमार को बहुत अच्छी तरह से नज़दीकी से जानने का काम करते हैं। इसको लेकर के क्या कुछ कहा मनीष वर्मा ने, आपने सुना। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे हैं आर्या टाइम्स, बहुत बहुत धन्यवाद।